So hello guys, once again welcome to this YouTube channel Technical DNA. So guys, let's move forward to our Python series. So चलिए guys, आज हम सीखते हैं फिर कुछ इंटरेस्टिंग पाइथन में. ओके, सो बेसिकली हमने अभी तक टाइप कास्टिंग तक कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में, और आज हम सीखेंगे मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, जो कि है पाइथन में कंडीशन. गाइस, पाइथन में दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नॉट ओनली फॉर पाइथन, कंडीशंस और लूप्स. जो कंडीशंस और लूप्स होते हैं ना गाइस, ये दो ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर 80 to 90% जितने भी लॉजिकल एंड प्रोग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे के सारे बेस्ड होते हैं गाइस. ठीक है, और कंडीशंस और लूप्स एक ऐसी चीज है जिनके हेल्प से आप 90% ऑफ द काम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होगे विद द हेल्प ऑफ अ कोडिंग. ठीक है, सो चाहे सर्वर से डेटा मंगाना हो, चाहे कुछ करना हो, हर चीज में लूप्स और कंडीशन बहुत काम आते हैं. और सबसे ज्यादा काम आता है उनका जो कॉम्बिनेशन है, वो सबसे ज्यादा काम आता है. यानी कि जब दोनों को साथ में यूज करते हैं तो एक अलग ही लेवल की पावर मिल जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. पर गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें लूप सीखने से पहले कंडीशन सीखना पड़ेगा. और कंडीशंस क्या होते हैं? गाइस, कंडीशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अब तक हमने सीखा जितना भी कुछ है उन सबसे बहुत ही ज़्यादा अलग है. और इसको मैं लेकिन बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा. और यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत सीख चुके होंगे. तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों से शुरुआत करूंगा जो कि हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, पर वीडियो को प्लीज़ पूरा सुनिएगा, पूरा समझिएगा, क्योंकि मेरे सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और मैं कुछ बहुत ही डीप बातों पे फोकस करता हूँ. तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. बस जहाँ पे भी लगे कि मैं कोई एकदम बेकार सी बकवास सी बात बता रहा हूँ तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा पेशेंस रख सुन लीजिएगा. ठीक है, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट के साथ चलते हैं अपनी वीडियो में आगे. तो मैं अब यहाँ पे अपना एक बार स्पीच चेक कर लेता हूँ आप लोगों के लिए. Voice of very rate Mustafa, rate 40. ओके, सो रेट 40 पे है. और मैं कहीं जितना हो सके ट्राई करता हूँ कि रेट 40 मतलब कम से कम रेट स्पीच रेट पे मैं वीडियो बनाऊँ अपने वीडियो की. अदरवाइज बहुत सारे रिकमेंडेशन तो ये आते हैं कि 30 या 35 पे बनाने के लिए. पर गाइस देखिए, आप लोगों की प्रॉब्लम समझिए. 10 में से 7-8 लोग होते हैं जो स्पीच रेट 40 से 45 के बीच में बहुत कंफर्टेबल होते हैं. ठीक है, और जितने भी स्टैंडर्ड यूट्यूब ट्यूटोरियल्स होते हैं वो सारे के सारे 40 और 45 के बीच में रखते हैं. तो अब मैं इससे भी कम अगर रखूंगा तो जो और यूजर्स है ना, उनको ये चीज़ क्या कहते हैं, बहुत ही अटपटी लगेगी. तो इस वजह से जो है मैं नहीं करता. अगर आप लोग कोडिंग सीख रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई करिए कि थोड़ा सा हायर स्पीच रेट पे आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करें. ठीक है, ओके. तो मैं यहाँ पे Run dialog type. D colon. जी कॉलम में Local जाता select हूँ parent. जहाँ पे आप नॉर्मली वर्क करते हैं. देन P projects 12 of Python Python masters Python practical 15 of Python YouTube lectures items view list dictionary और यहाँ पे मैं एक new और folder edit फोल्डर selected बनाता हूँ, CON DITIOS कंडीशंस. conditions 1 of 6 items view list और यहाँ पे मैं S अपना research ये ME भी मैं टाइप कर CMD देता conditions हूँ. C colon backslash और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, LTD P50 notepad space PROGRAM 1 प्रोग्राम program 1 PY D colon backslash notepad dialog notepad no but yes सॉरी button मैं बार बार खराब से दे space रहा हूँ, program 1 एक्चुअली dot थोड़ी blank गले में प्रॉब्लम से लग रही थी. restore unavailable program 1 dot ठीक blank है, तो मैंने ये भी बना दिया. C colon और मैं यहाँ पे system menu C CMD को colon भी मैक्सिमाइज कर लेता हूँ. तो सब pro कुछ program आप लोगों के कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग blank हो गया है. Consoles 20.0 PTY dot और जो फॉन्ट साइज है वो भी मैं इंक्रीज करके रखा हुआ है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ओके, सो ठीक है, शुरू blank करते हैं फिर यहाँ से. तो पहले समझते हैं कि कंडीशंस क्यों, और कंडीशन की थोड़ा सा मैं आगे हो जाता हूँ, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है. ओके, सो कंडीशंस क्यों जरूरत पड़ती है. ठीक है, कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशंस क्यों जरूरत पड़ती है. ठीक है, देखिए, मैं पाइथन में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशंस की बात करने से पहले रियल लाइफ में हम बात करते हैं कंडीशंस की. व्हाट आर कंडीशंस? कंडीशंस यानी कि कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस जिसमें कुछ पर्टिकुलर काम हम करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आईफोन खरीदना है तो कंडीशन क्या है, क्या मैं खरीद सकता हूँ? क्या कोई भी आईफोन खरीद सकता है? नहीं, पहले पैसा चाहिए, पैसा बोले तो रोकड़ा. ठीक है, तो ये चीज है. तो अगर मेरे पास रोकड़ा है तो मेरे पास आईफोन खरीदने की कैपेबिलिटी है. तो मेरी जो कैपेबिलिटी है, या मैं आईफोन खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, वो डिसाइड किस पे है कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है. ठीक है, और blank
थोड़ा सा मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ट्रेन कैसे बुक कर सकते हैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आपको ट्रेवल करना है। लेट से आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे गए और वहां पे जा करके आप ट्रेन बुक कर रहे हैं। अब फिर से ट्रेन बुक कर रहे हो, मेरे बाप की ट्रेन थोड़ी है, ठीक है। तो ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हैं, तो ट्रेन में जब टिकट बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना नाम डालते हो, अपनी सारी डिटेल्स डालते हो जो भी वहाँ पे मांगता है। और फिर जब पे क्लिक करते हो, जब पेमेंट करते हो, तो पेमेंट करने के बाद वहाँ पे आपको आपकी कोच नंबर और क्या कहते हैं ट्रेन नंबर तो अलॉट हो ही जाता है, क्योंकि जिस ट्रेन में आप टिकट बुक करते हो तो पहले से आप डिसाइड खुद से कर लेते हो कौन सी ट्रेन में जाना है। बट उस ट्रेन में कोच नंबर और उस ट्रेन में उस कोच के अंदर कौन सी सीट नंबर है, ये चीज़ आपको मिल जाती है। अब आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस होती होंगी। जैसे पहली कंडीशन कि जब आप एक ट्रेन में, ठीक है, जब बुक करते हो तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हो क्लास। अब कौन सी ट्रेन बुक करनी है और कौन सी क्लास बुक करनी है, मतलब एक कौन सी ट्रेन में टिकट बुक करनी है और ट्रेन के अंदर कौन सी क्लास में ट्रेवल करना है, ये दो चीज तो आप सेलेक्ट करते हो। पर उस क्लास के अंदर कितने सारे कोचेज हैं, बहुत सारे कोचेज हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसी का A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे करके हो गया फॉर एग्जांपल। तो ऐसे बहुत सारे कोचेस होते हैं, ऐसे S1 S2 S3 स्लीपर के तो बहुत सारे कोचेस होते हैं। तो कौन सी क्लास में आप ट्रेवल कर रहे हो उस क्लासेस के भी बहुत सारे कोचेस होते हैं, राइट। अब एक चीज सोचिए, पहले तो क्या कहते हैं ये देखना पड़ा, जो आईआरसीटी का जो भी सिस्टम होगा कोड बेस, और उसने सबसे पहले तो ये चेक किया होगा कि कौन से कोच में सीट खाली है, ठीक है, वन बाय वन सारे कोचेस के सीट चेक करे होंगे और कौन सी सीट खाली है, पहले तो ये चेक किया होगा। फिर दूसरी कंडीशन कि जिस कोच में खाली है तो उस कोच में कौन सी सीट खाली है, ठीक है, और इस तरीके से, तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस रन करती हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। तो आप एक चीज सोचो कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है कि सीट खाली है कि नहीं, और कौन सी सीट मिलेगी डिपेंड करती है कौन सी सीट खाली है। तो बेसिकली ऐसे कामों में हम कंडीशंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पाइथन पे लेकर के आता हूँ और समझाता हूँ कि अब कंडीशन का कहाँ पे रोल होता है, ठीक है। Blank. तो लेट से मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ बहुत बेसिक, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बना लिया था, जो कि है प्रिंट P-R-I-N-T. Print left parent. Right parent. Right parent. और Quote, quote. Quote. A-E-L-L-O. Hello. W-O-R-L-E. वर्ल्ड। World. Bang. Print left parent. Quote hello world. Quote right parent. तो मैंने यहाँ पे बनाया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया। C colon backslash C colon. आइए चलिए उसको रन करके देखते हैं। तो पाइथन P-Y-T-A-O Python space. प्रोग्राम P-R-O-G-R-A-M. 1. Program 1. Dot P-Y. और वन लिख के पाई लिख के एंटर करता हूँ। Hello world. D colon backslash. तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया हेलो वर्ल्ड। अब ये तो बहुत ही बेसिक सा Program. प्रोग्राम Program. था, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं ये चाहूँ Print left parent. Quote hello world. Quote right parent. कि ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मतलब ये हेलो वर्ल्ड तब प्रिंट करे जब मैं चाहूँ। क्या मतलब, अभी भी तो मैं ही चाह रहा हूँ तभी तो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि कोड मैंने लिखा है नहीं, कोड मैंने लिखा है, ठीक है, पर इस कोड में भी मैं चाहूँ कि कुछ कंडीशन में स्पेसिफाई करूँ और उस पर्टिकुलर कंडीशन पे ही ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो, ठीक है। तो अब ये चीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काम आते हैं हमारे पास से कंडीशन। Print left. Blank. अब कंडीशन कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। Blank. अभी तक हमने सीखा वेरिएबल्स के बारे में, जैसे एक्स वाई, ये सब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं। फिर हमने सीखा डेटा टाइप्स, ऐसे करके हमने लिस्ट के बारे में सीखा, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा। पर ये कंडीशन क्या है गाइस, कंडीशन जो होते हैं ना, कंडीशन और लूप्स, ये दो जो चीजें होती हैं, ये ना कोई फंक्शन होता है ना कोई वेरिएबल होता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, Blank. ठीक है। कंडीशंस क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, मान लो कोई कंडीशन लिखता हूँ, तो ये होगी कंसिडर स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो इसका लिखने का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है आप लिखते हो यहाँ पे, अच्छा कंडीशन को, जैसे अगर मुझे सेंटेंस में पिरोना है कि आई कैन बाय एन आईफोन, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे डैश 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 आई विल हैव और आई हैव डेट मच ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है, तो ये डैश डैश के बीच में हम क्या इंसर्ट करेंगे, तो डैश डैश के बीच में फिल इन द ब्लैंक, छोटे क्लास की ग्रामर याद करिए, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में हम यहाँ डालेंगे इफ, यानी कि आई विल बाय एन आईफोन इफ आई विल हैव डेट मच ऑफ मनी, है ना, ठीक है। और भी कुछ सेंटेंस बनाइए इंग्लिश में, जहां पे भी हम कंडीशन, जहां पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट रखते हैं, जहां पे भी हम कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं, वहां पे हम क्या बोलते हैं,
फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल गो देयर देन आई विल बी हैप्पी, अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। तो बेसिकली मैं ये समझाने का मतलब ये है कि जैसे कि इन जनरल इंग्लिश, ठीक है, हम इफ को यूज करते हैं एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, बिल्कुल वैसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ यूज होता है एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। blank, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमें पाइथन में कहीं पे भी कंडीशन स्पेसिफाई करना है तो हमें लिखना पड़ेगा I, F, इफ, और क्या करना पड़ेगा, स्पेस। if, space, ठीक है गाइस, तो ये इफ हमारे पास एक हमने लिख दिया, ठीक है, एक कीवर्ड है, हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आपको यहाँ पे बूलियन वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। अब याद है बूलियन वैल्यू क्या होती थी, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स ये होती थी हमारी बूलियन वैल्यू। ठीक है, हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में, 4 प्रकार के, कौन कौन से, इतनी बार मैंने बता दिया, अब एक बार आप लोग रिपीट करो। ठीक है, कौन कौन सी थी, हाँ, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन। ठीक है, तो ये 4 थी। तो चौथा वाला था बूलियन, यानी कि जिसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स आता था, तो आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी बूलियन वैल्यू लिखनी होगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, T, R, U, E, ट्रू, और याद रखिएगा ट्रू का जो कैपिटल टी हमेशा होता है। ठीक है, ट्रू हम जब भी लिखते हैं बूलियन में तो हमेशा कैपिटल टी के साथ लिखते हैं। फिर गाइज यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कोलन। अब मैं एक सेकंड वापस रिमाइंड दिला देता हूँ, जितने भी लोगों ने कंडीशन पहले से पढ़ रखी है ना, ये थोड़ा बहुत आता है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में खुजली मच रही होगी। यहाँ पे ट्रू नहीं लिखते, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर और ये सब लिखते हैं, नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, समझाता हूँ। थोड़ा तरीका अलग है समझाने का मेरा। ठीक है, और जिनको कुछ भी नहीं पता प्लीज मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ, तो उसके बाद लिखा कोई भी बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स, मैंने अभी चूज किया है ट्रू। ठीक है, ओके। E, blank, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कोलन। colon, ठीक है, कोलन लिखना है, और उसके बाद यहाँ प्रेस करना है एंटर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से। अब ये जो ऊपर में लिखा है इफ ट्रू, if true, colon, ठीक है, तो blank, इसके नीचे वाले जितने भी कोड हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इसके नीचे जितने भी मैं लाइंस लिखूंगा कोड के, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल क्रिएट करने का कोड लिखता हूँ, कोई मैसेज प्रिंट करने का कोड लिखता हूँ, कोई इनपुट लेने का कोड लिखता हूँ, वो तभी एग्जीक्यूट होगा, मतलब इसके नीचे वाले लाइन जो इंटरप्रेटर है वो तभी रीड करेगा जब if true, इस I, F, के बाद space, true, new notification, मिलता है इसको। ठीक है, यानी कि जब भी इस if, के बाद true, ट्रू मिलेगा इंटरप्रेटर को, तो नीचे वाली लाइन blank, रीड होगी। ठीक है, और एग्जीक्यूट होगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि नीचे वाली सारी लाइन तो हम रीड नहीं करा सकते ना। जैसे एग्जांपल, मैंने अगर फॉर एग्जांपल 10 लाइन का कोड लिखा है, तो मैं चाहता हूं, if true, colon, selected, pane, pop, text, ओके गाइस सॉरी, blank, if true, colon, क्या ओपन हो गया था ये। तो यहाँ पे blank, प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं क्या बता रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, तो अब उस 10 लाइन के कोड में से मैं चाहता हूं कि जो 5 से लेकर के 8 नंबर लाइन तक का जो कोड है, ठीक है, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंडीशन में एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कैसे रेंज कैसे डिफाइन करूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है वो सिर्फ उसमें वो होना चाहिए। ठीक है, show hidden, एग्जीक्यूट होना चाहिए इतने से इतने रेंज का कोड। space, memorize, WhatsApp button to accept Microsoft 3, op, studio button for, op 6, show, open preview, open program, start streaming, stop recording, start virtual, exit, show, open preview, projector collapsed, start program, ओके if true, गाइस, colon, blank, तो सॉरी मेरा फोकस जो है वो हिल गया था, उसके लिए माफ करिएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं blank, गाइस कि ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ध्यान से लिखिएगा, ये जो मैंने लाइन लिखी है if true, colon, I, F, इफ space, E, R, U, E, ट्रू, blank, ये जो लाइन लिखी है, तो ये आई के लेफ्ट साइड से, मतलब आई आई if true, colon, यहाँ लेफ्ट I, में, लेफ्ट मोस्ट में है, तो यहाँ से हम स्पेसिंग क्रिएट करते हैं लेफ्ट साइड से, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन क्रिएट करना, वो हम लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में, अगर आप एडिटिंग करते होंगे तो वहां पे ये blank, चीज होती है ना।
तो लेफ्ट साइड से मुझे यहाँ पे इंडेंट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि स्पेसिंग। अब अगर आप किसी आईडीई जैसे वीएस कोड वगैरह में काम कर रहे हैं या पाइथन वगैरह में, तो वो खुद ब खुद करके दे देता है। पर अगर फॉर एग्जाम्पल आप नोटपैड में काम कर रहे हैं, तो Blank. आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा टैब। ठीक है, स्पेस आप नहीं यूज कर सकते, Tab. आप ये Space. स्पेस नहीं यूज कर सकते, आपको Space. टैब यूज करना पड़ेगा। क्यों टैब यूज करना पड़ेगा? टैब इसलिए यूज करना पड़ेगा क्योंकि Tab. टैब जितनी Blank. स्पेसिंग ही इंटरप्रेटर रिकॉग्नाइज करता है, और Tab. विजुअली भी वो ऑब्जर्वेशन में आता है। ठीक है, ये Blank. सिंपल जो Space. स्पेस होता है ना, वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता Space. इसलिए। ठीक है, Blank. तो इसलिए टैब हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सिंबल लेवल को Symbol level all. ऑल कर देता हूँ, Blank. ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो शुरू शुरू में। ओके, या तो सिंबल लेवल ऑल से भी बेटर पता है क्या है? Symbol level none. Symbol level most. आप ना यहाँ पे जाइए, NVDA menu. एनवीडिया प्लस एन प्रेस करके एनवीडिया मेन्यू, Preferences submenu P. उसके बाद राइट एरो, Settings S. सेटिंग्स, NVDA settings. फिर यहाँ पे डी प्रेस करके डॉक्यूमेंट्स में। D. Document for. गाइस मेरा गला खराब हो रहा है, बताइए। फिर यहाँ पे टैब प्रेस करना है, Document formatting property page. The following option. Font size checkbox. Not font attributes combo. यहाँ पे टैब टैप करना है, जो ऑप्शन बोलूंगा बस वहां पे रुकना है। Super emphasis highlighted style checkbox. Not checked. Colors. Document bookmarks checked. Editor revision. Spelling errors. Pages and spacing. Line numbers. Line indentation. Reporting colon. Combo box off. Collapse alt plus I. तो यहाँ पे इसको Speech. स्पीच पे कर दीजिए, और उसके बाद टैप टैप करके अप्लाई। Compare line. Align tape. Header. Cell. Element. Links. Graph. List. Block. Grouping. And article. Frame. Figure. Clicker. Report. OK. Cancel. Apply button. Alt plus space. Pressed. Categories. Apply. Cancel. OK button. Space. Star. ओके, If true colon. तो अगर मैंने यहाँ पे फिर इफ लिखा है, Blank. और यहाँ पे अगर मैं टैब करूंगा ना, Tab. Blank. टैब ब्लैंक ऐसे बोलेगा। ठीक है, Blank. Tab. Blank. इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, Print. Print. Left parent. Right parent. Right parent. Quote. 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 AELL. LLE. H. HELLO. Hello. WO. RLD. World. Bang. Print left parent. Quote. Hello world. Quote right. Blank. ठीक है, देखिए No indent blank. Tab. Print left parent. Quote. Hello world. Quote right parent. No indent blank. सेव करूंगा। C colon backslash C अब colon अब अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, D colon backslash Python YouTube lectures backslash conditions greater Python program 1.py Python program 1.py Hello world D colon back तो अभी भी हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है ना। तो अब आप बोलोगे कि लक्ष्मण भाई ये तो पहले भी हो रहा था, अब करके क्या फायदा? हाँ, तो इसका फायदा दिखेगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे दिखेगा। पर blank. अभी इतना समझिए कि इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। पहले तो सिंटेक्स समझ लीजिए और वर्किंग। ठीक है, Tab print left parent. ठीक है, अभी ये क्यों ऐसा हो रहा है? No indent if true colon अब अगर फॉर एग्जांपल I इफ F space T यहाँ पे जो ट्रू लिखा है ना, true selected इसके जगह मान लीजिए मैं फॉल्स करता हूँ F A L S E if false colon और सेव करता हूँ, Tab no indent blank और यहाँ पे भी सेव करता हूँ, C colon और सेव करके फिर उसके बाद इसको रन करता हूँ, D colon backslash Python YouTube D colon backslash Python तो YouTube अब यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। ठीक है, program तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि इफ के बाद अगर ये इफ है, if false इफ के बाद अगर फॉल्स मिलता है तो नीचे वाली लाइन नहीं रीड होगी, बट अगर ट्रू मिलता है तो ही नीचे वाली लाइन रीड होगी। Tab अच्छा, print मैं एक काम करता हूँ, Tab print left parent return no indent blank टैब प्रेस करता हूँ, P R एक E मैसेज print प्रेस left करता right parent right parent हूँ, और यहाँ पे quote लिखता quote हूँ I space M I D E inside space the O N D I O N A L conditional space E L O C A block, bang tab print left parent quote I am inside the conditional block quote right parent blank और यहाँ पे एंटर करता हूँ। देखिए अप एरो करूंगा तो यहाँ पे इंडेंट है, print left parent quote I am inside the conditional block quote right parent डाउन एरो करूंगा तो no indent blank नो इंडेंट। तो एनवीडिया बोल रहा है नो इंडेंट। अप एरो करूंगा तो tab print left parent quote I am inside the no indent blank अब नो इंडेंट, यानी कि जहां पे कोई भी स्पेसिंग नहीं है। तो स्पेसिंग ना होने का मतलब क्या है? जहां से स्पेसिंग खत्म हो रही है लेफ्ट साइड से, यानी कि इंडेंट, वहां से इफ का जो ब्लॉक है वो खत्म हो रहा है, इफ की जो रेंज है। हाँ, और प्रिंट, P R I N E print left parent right parent और right मैं parent फॉर एग्जांपल quote 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 प्रोग्राम P R O G R A M program space E N D S एंड्स, ends dot print left parent quote program ends quote right parent अब सेव करता C हूँ C और रन करता हूँ, D colon backslash Python तो देखिए क्या आएगा। program ends D colon backslash Python YouTube lecture प्रोग्राम एंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम एंड्स, क्योंकि क्या no हुआ? program कंपाइल जो इंटरप्रेटर है वो इफ पे आया, if false colon इफ फॉल्स मिला इसको। अब जैसे इफ फॉल्स मिला, नीचे वाली लाइन रीड नहीं हुई और सीधा क्या कहते हैं यहाँ पे जंप हो print गई। left parent quote program ends quote right parent ठीक है, लेकिन if अगर false मैं यहाँ if पे false colon false false फॉल्स की selected जगह पे P R U E ट्रू if लिख true colon तो यहाँ पे क्या होगा? tab print left parent quote मैं C एक बार colon करके दिखाता D हूँ। colon backslash Python I am inside the conditional block program ends D colon backslash तो यहाँ पर तो सबसे पहले प्रिंट हुआ आई एम इनसाइड द कंडीशनल ब्लॉक, फिर उसके प्रोग्राम एंड्स। यानी कि मैं क्या समझना चाह रहा हूँ, जो कंडीशन के बाहर जो लाइन है वो तो एज यूजुअल हमेशा ही रन होगी, लेकिन इसके अंदर वाली जहां से लेफ्ट साइड से इंडेंट शुरू हो रहा है वो सिर्फ तभी रन होगी जब यहाँ पे इसको if true colon मिलेगा। ठीक है,
ये बात आप समझ गए? ओके। अब चलिए थोड़ा सा और I. समझता हूँ। तो Blank. अब यहाँ पे इफ के ऊपर आइए। अब मैं एक चीज बोलता हूँ आपको। ये तो बात क्लियर हो गई कि इफ के बाद अगर ट्रू मिलता है तो ही नीचे का कोड रन होगा। तो क्या ये ट्रू जरूरी है कि हम टाइपिंग करें? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या ये जो ट्रू और फॉल्स यानी कि बुलियन वैल्यू, क्या मैं ये किसी वेरिएबल से मंगा सकता हूँ? मतलब किसी वेरिएबल में ट्रू और फॉल्स को स्टोर करके और फिर यहाँ पे मैं लिखूं वेरिएबल का नाम। क्या ऐसा हो सकता है? ट्राई करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्स X space equals space इक्वल्स टू ट्रू TRUE. और नीचे आता If हूँ true colon. और जहाँ पे इफ ट्रू लिखा था वहां Parent पे colon. हटा True करके selected. X एक्स until लिखता हूँ X space X. X equals true. If X colon. और यहाँ पे फिर सेव करके रन C अगर C colon. करूंगा D तो क्या colon back. होगा? I am inside the conditional block. Program ends. D colon back. तो यहाँ पे ये चीज रन कर रही है Program प्रॉपर। और इसका इफेक्ट भी है। इफेक्ट ये है X equals. कि अगर मैं Parent यहाँ return E. पे एक्स में वैल्यू को चेंज कर Parent return. True selected. FALSE. फॉल्स कर देता हूँ X equals false. C colon back. C colon backslash win. C colon back. तो यहाँ पे अब कुछ भी रन नहीं हो रहा Program. है। C colon. D colon back P. Program ends. D colon. ठीक है, प्रोग्राम एंड जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है Program. और आई एम इनसाइड द कंडीशन मैसेज प्रिंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अब आपने एक बात पूछी। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि वेरिएबल में ट्रू और फॉल्स क्यों हम स्टोर करा रहे हैं? क्या हम इफ में नहीं करा सकते? नहीं, वेरिएबल में कराना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप वैल्यू हमेशा मैनुअली लिखें। अगर मैनुअली वैल्यू को लिखेंगे तो फिर डायनामिक प्रोग्राम नहीं बनेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर यूजर लॉग्ड इन है तो आपको उसकी अकाउंट डिटेल्स दिखानी है और यूजर लॉगिन नहीं है तो वहाँ पे लॉगिन का बटन शो करना है। अब ये जो कंडीशन है, अगर आप फॉर एग्जांपल बनाना चाहते हो तो यूजर लॉगिन है या नहीं है, वो चीज डिटेक्ट कराने के लिए आपको एक अलग से कोड लिखना पड़ेगा, सर्वर से बात करनी पड़ेगी, एपीआई कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जब काम आप करोगे तो क्या वो पूरा कोड इफ के बाद लिखोगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो पूरा कोड आप लिखोगे फंक्शन के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने वो लॉजिक लिखा और फिर उसके बाद आप उस वेरिएबल के हेल्प से कराओगे डिटेक्ट। इसलिए मैंने वेरिएबल का एग्जांपल आप लोग को यहाँ पे शो कराया। ठीक है, ओके। अब मैं एक चीज पूछता हूँ आप लोगों से। X equals false. एक्स इक्वल्स टू फॉल्स लिखा, ठीक है। Carrot return. अगर मैं इसको हटाऊं, False selected. Space. Space. Carrot return. ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं पूरा कोड हटा देता हूँ। X equals पूरा blank. कोड मैंने हटा दिया लेफ्ट से Blank. और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ MSG, नहीं, नेम इक्वल्स टू, AAE. Name. Space. Equals. Space. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट INPUT. Input. Left. Right parent. Right parent. Quote. 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 ENTER. Enter. Space. YOUR. Your. Space. AAE. Name. Colon. Name equals input. Left parent. Quote. Enter your name. Colon. Quote. Right parent. ठीक है। तो Blank. मैंने यहाँ पे यूजर से उसका नेम पूछा है और नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। Blank. अब मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ X. एक्स X. Space. इक्वल्स टू Equals. Space. और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम डॉट AAE. Name. Dot. इज अपर। ISUPPER. याद है ना, ये स्ट्रिंग का मेथड होता है, स्ट्रिंग का। Isoper. Left parent. Right parent. ये क्या करता है? ये ट्रू या फॉल्स देता है। अगर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है अगर वो अपर केस में है तो ट्रू Blank. देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। Blank. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ If space. एक्स X colon. और यहाँ पे टैब करके लिखता हूँ PRINT. Print left parent. Right parent. Right parent. Quote. 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 द नेम Space. AAE. Name. Is space. WITTEN. Written. INN. Space. in UPER. Upper. CASE. Case. केस Dot. Tab. Print left parent. Quote. The name is written in uppercase. Quote. Right parent. सेव करूंगा तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो कोड है, No. That name equals input left parent. Quote. Enter your name. Colon. Quote. Right parent. ये सबसे पहले जो है वो यूजर से नेम पूछेगा और नेम जो भी यूजर एंटर करेगा वो यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल में एंटर कर देगा। फिर एक एक्स नाम का वेरिएबल मैंने, फिर उसके बाद क्या होगा, X equals name. Dot. Isoper. Left parent. Right parent. नेम डॉट इज अपर नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। और अगर नेम अपर केस में होगा लेटर सारे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और वो ट्रू आ जाएगा एक्स में। तो अब हो जाएगा एक्स इक्वल्स ट्रू। और फिर इफ के If बाद X colon. इफ एक्स लिखा है तो एक्स में अगर ट्रू होगा तो नीचे वाला Tab. कोड Print रन left करेगा parent. और अगर नहीं होगा तो कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। CC colon. तो मैंने अब यहाँ पे वापस से उस प्रोग्राम को रन करता P हूँ, colon backslash type P. एंटर करता हूँ। Enter your name. Colon. उससे मैंने नेम पूछा, मैं नेम यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखता हूँ LAX. AN. और एंटर करता हूँ तो D colon backslash कुछ Python. भी डिस्प्ले नहीं हुआ। D बट colon backslash Python YouTube. Enter your name. Colon. अगर मैं लिखता हूँ Caps lock on. LAX. AN.
Caps lock off. और एंटर करता हूँ तो The name is written in uppercase. D colon back. यहाँ पे ये चीज डिस्प्ले हो गई है guys, ठीक Program. है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अच्छा एक और चीज अगर जैसे मैं सारा कोड को हटा दूं फॉर एग्जांपल Name equals input left blank. No net blank. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ X x space इक्वल्स equals space. तो अब इतना पता है कि अगर x नाम के वेरिएबल में अगर मैं ट्रू या फॉल्स लिखता हूँ और इफ के बाद x लिखता हूँ तो x में अगर ट्रू होगा तो रन करिए, कंडीशन नहीं होगा तो नहीं रन करेगी। ऐसा हमने सीखा अब तक। अब एक केस तो ये था कि हमने x में मैन्युअली वैल्यू लिखा ट्रू और फॉल्स, एक केस ये था कि x के अंदर हमने जो है वो कोई फंक्शन कॉल करके लिखा। एक मेथड एक और हो सकता है, वो होता है यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है सबसे पहले तो आप ये बताइए, और अगर नहीं आ जाए तो प्लीज एक बार ऑपरेटर्स की वीडियोस को रिव्यू करके आइए, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं ऑपरेटर्स के बारे में, तो हमारे पास एक होता था कंपैरिजन ऑपरेटर। उसमें हम क्या करते थे, दो वैल्यूज को कंपेयर करते थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे C लिखूं C P Y O N. पाइथन इंटरप्रेटर ओपन करके, Python 3.14. अब मैं यहाँ पे लिखूं 19 19. इज लेस देन 19 less 2 20, 0. ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 greater. तो ऐसे करके हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते थे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 0 20 less M 20 इज लेस देन 9 90, तो यहाँ पे false greater फॉल्स आएगा, ठीक है। E I T D colon backslash S D colon back तो ये इस start तरीके से हमारे पास कंडीशन ऑपरेटर्स होते थे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता X हूँ equals x blank इक्वल्स टू, space blank और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 1 90 9 इज 19 लेस less देन 2 20, 0 X equals 19 less 20 blank और यहाँ पे मैं if space X x X colon और मैं ये लिखता हूँ कि अगर x की कंडीशन स्पेसिफाई है तो प्रिंट PRINT print left parent quote TAE space O N D T I O N condition AS has B E E N bin space SATIS FYE D satisfied bang tab print left parent quote the condition has been satisfied quote right सेव करता C हूँ और रन D colon करता back C D colon back E Python 3.14.2 left parent tab हूँ। E A I E D colon backslash Python D colon backslash Python YouTube lectures backslash conditions greater notepad program 1.py notepad D colon backslash Python YouTube lectures backslash conditions greater Python program 1.py Python the condition has been satisfied D colon तो backslash यहाँ पे कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड, program ये देखिए। no net X equals 19 less 20 अगर मैं कोई गलत कंडीशन डाल दूं, parent लेट्स return से 0 2 less ये लेस देन का साइन हटा less के मैं ग्रेटर देन greater करता हूँ और सेव करता हूँ, C colon back D colon back C D colon backslash Python YouTube तो अब कुछ भी प्रिंट यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। program तो हम क्या करते हैं ना बेसिकली कि किसी वेरिएबल को, अब देखिए एक छोटे से कंडीशन के लिए अगर हम वेरिएबल यूज करेंगे तो बेमतलब में रैम यूज होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, X equals 9 X equals 19 greater 20 selected blank x को हटाता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे जहाँ पे if x लिखा if था, X colon parent return colon तो मैं X if x को हटा के सीधा यहाँ पे if के बाद कंडीशन डाल देता हूँ, लेट्स से 19 less 2 0 20 और सेव करता C हूँ। C colon backslash D colon backslash the condition has been satisfied D colon और मैं backslash आप लोगों को कोड दिखाता हूँ, if 19 less 20 colon ये if देखिए, 19 less 20 colon ओके। तो ये इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। आइए एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोग्राम बनाते हैं। blank blank तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ age space equals space और यहाँ पे int इनपुट, int left right parent और मैंने यहाँ पे int क्यों लिखा है ये जा करके प्रीवियस वीडियो में देखिए, टाइप कास्ट right parent input left right parent और फिर यहाँ पे quote en enter your space age एज, bang colon हाँ age equals input left parent quote enter your age colon quote right parent blank सेव करता हूँ। अब मैं कंडीशन डालता हूँ if space एज वेरिएबल age इज लेस देन age less 1 8 18 colon टैब print left parent quote while you are your space space not and space एडल्ट, adult dot tab print left parent quote you are not an adult quote right parent सेव करता हूँ C और यहाँ D पे colon back E रन करता हूँ। enter your age colon फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ 16, 1 6 you are not an adult D colon backslash तो type कंडीशन सेटिस्फाई हो D गई। colon backslash enter your age colon 18 डालता हूँ 8 D colon backslash type तो कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। तो program अब मैं यही सिखाने वाला हूँ गाइस। पहले तो हमने क्या सीखा, इससे पहले तो हमने ये सीखा कि कैसे हम किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके उसके ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं। अब इसके आगे का मैं ये सिखाऊंगा कि हमने ये तो सीख लिया कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को तब रन करा सकते हैं जब हमारी कही गई कंडीशन सेटिस्फाइड हो। व्हाट इफ मैं ये बोलूं कि हमें कोई और भी कोड रन करना है जो कि तब रन हो जब ऊपर दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो। फॉर एग्जांपल अगर 18 से नीचे है तो नॉट एन एडल्ट शो हो, पर
18 या 18 से ऊपर कुछ भी हो, मतलब 18 से नीचे के अलावा कुछ भी और कंडीशन हो, तो ये शो करे कि यू आर एन एडल्ट। Print left parent. 40 blank. ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आता है गाइज हमारे पास एल्स ब्लॉक। तो ये इफ और एल्स हमेशा कपल की तरह चलते हैं, पेयर में, ठीक है। No then blank. Blank. तो बेसिकली कैसे वर्क करता है? एल्स, E L S E. ऐसा लिखना, एल्स। Else colon. एल्स का मतलब क्या होता है? और कुछ भी, एल्स। अब और कुछ भी में तो कोई कंडीशन तो आती नहीं, और कुछ भी मतलब कुछ भी, मतलब ऊपर जो भी बोला था उसके अलावा कुछ भी। Blank. तो टैब प्रिंट P R I T. Print left parent. Right parent. Right parent. Quote quote. Quote. Y O U. U A R E R space and space E. D U L T. एडल्ट। Adult. Bang. Tab print left parent. Quote you are an adult. Quote right parent. सेव करता हूँ, एक बार पूरा कोड रन करा के दिखाता हूँ, मतलब रीड करा के। No then age equals in left parent. Input left parent. Quote enter your age colon. Quote right parent. Right parent if age less 18 colon. Tab print left parent. Quote you are not an adult. Quote right parent. No then else colon. Tab print left parent. Quote you are an adult. Quote right parent. अभी सेव करता हूँ, C C अब रन करता हूँ। D colon back E. Enter your age colon. तो यहाँ पे डालता हूँ 17, 17. You are not an adult. D colon back. Enter your age colon. यहाँ पे डालता हूँ 1 18, 8. You are an adult. D colon backslash python. D colon back. Enter your age colon. यहाँ पे डालता हूँ 50 साल, 0. You are an adult. D colon back. Enter your age colon. 2. 200 साल, 0 0. You are an adult. D colon backslash python. ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे वर्क D कर colon back. Enter your age colon. रहा है, माइनस 1. You are not an adult. D colon backslash. तो अब ये टास्क आपका है गाइस कि आप इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हो, यानी कि अगर ये जो उल्टी पुल्टी वैल्यू डालने पे भी जो एक्सेप्ट कर रहा है, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, ये अब आप लोगों का काम है, ठीक है। Proto. फाइन, Print left parent. Quote you are an adult. Quote right parent. ठीक है गाइस। तो ये हमने सीख लिया एल्स के बारे में, ये हमने सीख लिया इफ के बारे में। तो हमने ये दोनों चीज सीख ली, राइट। ओके, अब No then else. हम सीखेंगे कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस स्पेसिफाई करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से Tab print left parent. Quote you are not an no then else colon. Tab print left carriage return. मैं यहाँ पे लिखता Print हूँ left no then blank. एल्स इफ, और एल्स इफ को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एल इफ, यानी कि एल्स का एल ई एल और इफ का इफ, E L I F. एल इफ। L space. और यहाँ पे दूसरी कंडीशन, और ऐसे एल इफ वाले कितने भी स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूँ दूसरी कंडीशन कि अगर एज 18 से लेकर के ग्रेटर देन 18 18 greater. और इक्वल टू, अगर 18 हो, क्या लिख रहा हूँ मैं, गलत Equal लिख रहा grade 8 1 selected space unselected. Space carriage return. हूँ। मैं लिख रहा हूँ एज, APE. एज Age ग्रेटर greater देन और equals इक्वल टू 1 8. 18 हो, ठीक है। 18 और space. साथ में क्या हो, साथ में बट एंड, And space. बट कितने हो, लेट से 60 से नीचे हो, 6 0 ठीक है। 0 6. APE. एज Age less. लेस देन और Equals. इक्वल्स टू 6 0 60 colon. L of age greater equals 18 and age less equals 60 colon. Blank. तो क्या हो, तो डिस्प्ले हो PRISE. Print left right parent. Right parent. Quote. Y O U U A E R space. R. Y O U N G. यंग, ठीक है। Young. Bang. Else quote tab print left parent. Quote you are young. Quote right parent. Carriage return. और दूसरा क्या हो, दूसरा ये हो कि E L I F. एलिफ, L of space. और यहाँ पे No L of E. नहीं, L एलिफ, selected. Carriage return. Tab print no then else colon. और एल्स में Tab क्या print left. हो, एल्स में ये डिस्प्ले हो जाए Print left right parent until carriage return. No then right parent. Blank. Carriage return else colon. Blank. कि ऊपर दी गई सारी कंडीशन अगर PRISE. satisfied Print left ना right हो, parent. तो Right क्या parent. हो, Quote. तो ये हो कि Y O U U A R space. आर S I N I O R senior space I T I S I O N सिटीजन, citizen dot. ठीक है। Tab print left parent. Quote you are senior citizen. Quote blank right parent. Quote. सिटीजन किस पे गलत लिखी है, Citizen selected. C I T I T I O N citizen space. Citizen selected. C I T I S S I O N citizen space. Citizen selected. I T I O N citizen space. ठीक है। सॉरी, Print left parent. Quote you are senior citizen. Quote right parent. सेव करता हूँ, रन करता CC हूँ। D colon back E. Enter your age colon. एज डालता हूँ लेट से, और कितना डालूं, 20, 2 0. You are young. D colon backslash python. D colon back. Enter your age colon. 7 0. You are senior citizen. D colon back. ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज C करता हूँ। colon back. और दूसरा F E P notepad. P R O G R A M. 2 programs P Y. D colon back notepad. No yes button. Space. Program 2 dot py. Blank. ठीक है। Blank. सो गाइस, ओके, तो ये हमने सीख लिया। तो हमने ये सीखा गाइस कि इफ एल्स और एलिफ का कैसे यूज करते हैं। अब
आज हम गाइस ये सीखेंगे, मतलब आज क्या, एक ही वीडियो में सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हम ये सीखेंगे कि अगर हमें एग्जैक्ट कंडीशंस मैच करानी हो तो कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेन्यू रिबन प्रोग्राम बनाना है लेट से, ठीक है, या कुछ बन, जैसे आपने वो यूज किया कभी गाइस, जैसे याद होगा पहले के टाइम पे आता था बटन वाले फोन में, आज भी है कुछ कुछ, कि जैसे आप कोई नंबर डायल करोगे, जैसे स्टार हैश 1 2 3 4 कुछ डायल करोगे ना, और उस पर कॉल पे क्लिक Notification from करोगे, Mac. तो कॉल पे क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वहां पे कुछ ऑप्शन शो होते हैं कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दैट, और वहां पे एक एड बॉक्स होता है, उस पर क्लिक करके सेंड पे क्लिक करते हैं तो क्या कहते हैं, आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। पहले हम ऐसे यूज करते थे जैसे बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए, कुछ करने के लिए। अच्छा, वैसे एक नंबर आता है ना, तो उस नंबर पे यूपीआई पेमेंट भी हो जाती है, यूपीआई भी यूज कर सकते हैं, एक नंबर आता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्यों बताया, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मैच करानी है, मल्टीपल्स बहुत सारे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैच केस। और कैसे यूज करते Blank. हैं मैं बताता हूँ। वैसे मैं बहुत कम यूज करता हूँ, तो शायद कोड लिखते गलती हो जाए, आप Blank. लोग माफ कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से ऑप्शन इक्वल्स टू, O P T I O N. Option space equals इक्वल्स टू space. INT. Int left parent. Right parent. Right parent. INTUT. Input left. Right parent. Right parent. Quote. 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 EN. TER. Enter space. एंटर OPTION. ऑप्शन या नंबर, Option space NUMBR number TO2 space ENECT. सेलेक्ट। Select colon. Option equals in left parent. Input left parent. Quote enter option number to select colon quote right parent. Right parent. Option equals in left parent. O. और मैं काम करता हूँ, Blank. यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, TRINT. ऊपर लिखा Print मैंने, left parent. Quote. 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 Right parent. ठीक है, ऐसे करता हूँ। Blank. और यहाँ पे लिखता हूँ 1, 1 space. O. O. OPTION. ऑप्शन Option select space. Space parent return. FIRST first space. OPTION. ऑप्शन Option. 2. 2, 2 dot space. SE. So ND second. OPTION. ऑप्शन Option comma comma. 3. 3 3, dot space. TAI. IHT. TAIR. D third space. OPTION. ऑप्शन। Quote 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 3 third option. Quote option option equals in left parent. In blank. ऐसे मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। अब क्या Blank. होगा कि यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा नंबर किस चीज के लिए है, नाउ। Blank. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपको मैच केस करना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको मैच, MATCH. मैच, ठीक है। Match space. फिर यहाँ पे आपको लिखना है गाइस वो वेरिएबल जो जिस पे वैल्यू मैच करानी है। तो मुझे चाहिए कि ऑप्शन, ऑप्शन के साथ वैल्यू मैच हो, ऑप्शन नाम के वेरिएबल के साथ, तो ऑप्शन। OPTION. फिर यहाँ पे लिखना है गाइस आप लोग को कोलन। Option colon. फिर यहाँ पे आप गाइस आपको प्रेस करना है एंटर। फिर गाइस आप लोग को ब्लॉक क्रिएट करने के लिए प्रेस करना है टैब। अब यहाँ पे गाइस आपको केसेस स्पेसिफाई करने हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको केस CASE. स्पेस, केस स्पेस। Case space. फिर यहाँ पे गाइस आपको लिखना है वो वैल्यू जिसके साथ मैच करानी है। तो अगर स्ट्रिंग है तो Quote 4 quote. कोट में, Quote quote. और अगर इंटीजर है तो नॉर्मली, तो मैं लिखता हूँ 1। 1. फिर वापस से आपको लिखना है 1 कोलन, colon. एंटर प्रेस करना है। अब देखिए पहला इंडेंटेशन है मैच ब्लॉक, यानी कि मेन ब्लॉक के अंदर हम हैं। अब यहाँ पे पहले केस ब्लॉक के अंदर भी आना है, तो हमें 2 बार अब टैप प्रेस करना पड़ेगा, टैप टैप। यहाँ पे देखिए 2 tab blank. 2 टैप। Blank. और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, PRINT. Print left right parent. Right parent. Quote quote. Quote. FIRST. Fires space. Fires selected. FIRST first space. OPTION. Option S is SENECTED. सिलेक्टेड। Selected. Back print left parent. Quote first option is selected. Quote right parent. Blank. फिर एंटर प्रेस करना है। फिर अब एक बार टैप करना है, और फिर यहाँ पे दूसरा केस स्पेसिफाई करना है। मैंने एक बार टैप क्यों क्यों प्रेस किया, क्योंकि जो दूसरा केस हम लिखेंगे, यानी कि मैं लिखूंगा केस CASE. Case space. और 2, 2. यानी कि 2 के साथ अगर मैच हो ऑप्शन, 2 colon. ठीक है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, फिर 2 बार टैप वापस से। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैच के अंदर आकर के जितना भी केसेस आप स्पेसिफाई करोगे ना, वो सारे के सारे जो होंगे वो टैप टैप में के अंदर, मतलब लेफ्ट साइड से 1 टैप का इंडेंटेशन होगा, और हर केसेस के अंदर जितना भी कोड होगा उनमें 2 टैप का इंडेंटेशन होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। Tab. Blank. Blank. ठीक है, Blank. अब Tab. यहाँ पे लिखना Blank. है आपको प्रिंट PRINT. Pride 9 NT selected. PRINT. Pride 9 print. Right parent. Right parent. Quote quote. Quote. सेकंड SECOND second space OPTION. Option S is space SENECTED. सिलेक्टेड। Selected. Blank. Blank. वापस से एक बार टैब
C-A-S-E, case, space, 3, के साथ D, अगर colon, मैच करें, 2 बार टैब और फिर यहाँ पे लिखना है प्रिंट P-R-S-E, print left right parent, quote, T-H-I-R-D, third, O-P-T-I-O-N, option, S-E-L-E-C-T-E-D, selected, bang, सेव करता bang, हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। print left parent, quote, third option is selected, quote, right parent, फिर no यहाँ event पे bang, आपको वापस से एक बार टैब प्रेस करना है और यहाँ पे अब डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करनी है कि अगर ऊपर दिए गए किसी भी वैल्यू में से अगर मैच ना करे तो क्या है। tab, blank, तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई करने के लिए मतलब डिफॉल्ट आपको लिखना पड़ेगा केस, C-A-S-E, उसके बाद case, यहाँ space, पर लिखना पड़ेगा स्पेस और यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू लिखते थे ना वहां पे लिखना पड़ेगा आपको अंडरस्कोर line, कोलन, colon, एंटर, 2 बार टैब P, प्रिंट R-I-S-E, print left parent, quote, S-O-R-R-Y, sorry, comp, space, I-N-V-L-I-D, invalid, space, O-P-T-I-O-N, option, space, N-U-M-B-R, number, space, S-E-C-I-F-Y-E-D, specified, dot, two tab, print left parent, quote, sorry, invalid option, number, specified, quote, सेव करता हूँ, C, इसको रन करने का ट्राई करता हूँ। P-Y-A-O-N, hyphen, space, P-O-G-R-A-M, 2, program 2, P-Y, 1, first option, 2, second option, 3, third option, enter option number to select, colon, 1, first option is selected, D, colon, backslash, वापस रन करता D, हूँ। colon, backslash, 1, first option, 2, second option, 3, third option, enter option number to select, colon, 2, 3, third option is selected, D, colon, backslash, type 1, first option, 2, अब मैं 5 प्रेस करता हूँ। 5, sorry, invalid option number specified, D, colon, backslash, ठीक है, तो इस तरीके से quote, तो ये आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ओके, तो ये इस तरीके से है और मैं चाहता हूँ गाइस कि इस ये कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे आगे। और गाइस ये तभी हो सकता है जब आप खुद से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करोगे। जैसे एग्जांपल, अब आप ये जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे जैसे मैच पीस का, इसके हेल्प से आप एक कैलकुलेटर बना के दिखाइए कि जिसमें से 1 प्रेस करने पे एडिशन हो, 2 प्रेस करने पे कुछ हो, और जब भी बंदा 1 या 2 जो भी प्रेस करे वो प्रेस करने के बाद फिर उससे 2 नंबर का इनपुट मांग के रिस्पेक्टिव जो ऑपरेशन है मैथमेटिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन वो परफॉर्म हो। तो ऐसा आप एक बार करने का ट्राई करिए, खुद से एक्सप्लोर करिए गाइस। ठीक है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। C, सो colon, conditions dash, file, new ओके notification, गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग desktop दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, हमने इस कंडीशंस के बारे में जितना कुछ हो सकता था हमने सब सीख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों के साथ और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए। 480 सब्सक्राइबर हो गए, 500 पूरा करवा दीजिए प्लीज़ गाइस। वीडियो को इतना शेयर करिए, इतनी मेहनत से तो बना रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू गाइस, विल मीट नेक्स्ट टाइम।